क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे हरि सिंह नलवा कौन थे? प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है और किस कारण से यह साल्ट लेक सुर्खियों में आई है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 30 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन वाली फाइल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जन्माष्टमी त्योहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यहां कुछ हमें बताया गया है कि जन्माष्टमी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो यहां चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। जन्माष्टमी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। बिल्कुल सही बात। जन्माष्टमी त्योहार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, इस त्योहार के दिन दही से भरी हांडियों को फोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात। महाराष्ट्र के मुंबई में यह दही से भरी हांडियों को फोड़ा जाता है। और यह त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में रात को मनाया जाता है। यहां कुछ गलत है, क्योंकि यह त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को नहीं बल्कि कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रात को मनाया जाता है। तो हमें मिल गया कौन सा कथन गलत है? डी वाला कथन है वो गलत है। और यहां जब जन्माष्टमी का त्योहार है तो हमारे चैनल की ओर से आप सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका यह दिन काफी शुभ रहे, ऐसी ईश्वर से भगवान श्री कृष्ण से कामना करते हैं। चलिए बात करते हैं यह महत्वपूर्ण त्योहार की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में उदय होने वाले चंद्रमा के दर्शन सर्वाधिक शुभ माने गए हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। और कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे मथुरा के कारागार में हुआ था। कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी नक्षत्र। और यह भी याद रख लो कि भाद्र मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। और कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। और जन्माष्टमी के दिन दही से भरी हांडियों को फोड़ा जाता है। एक रस्सी को ऊपर बांधकर एक दही से भरी हांडी लटकाई जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं, इसी तरह दही से भरी हांडी लटकाई जाती है और लोग इस हांडी को फोड़ते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और मंदिरों को सजाया जाता है तथा पूजा की जाती है। और यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है, खास तौर पर महाराष्ट्र में बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुर्खियों में रही सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, सुर्खियों में रही यह सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। हाल के एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान में सांभर साल्ट लेक मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में गिरावट तथा प्रवासी पक्षियों की आबादी में गिरावट के साथ लगातार संकुचित हो रही है। इसीलिए यह सांभर साल्ट लेक करंट अफेयर में आई है। किस कारण से? यहाँ मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, साथ साथ प्रवासी पक्षियों की आबादी में भी गिरावट आ रही है। और यह राजस्थान राज्य में सांभर साल्ट लेक स्थित है। और यहाँ सैटेलाइट व्यू में इमेज में आप देख सकते हैं।
और पूर्व मध्य राजस्थान में जयपुर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह देश का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय जल निकाय है। और यहां सांभर साल्ट लेक से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि सांभर साल्ट लेक प्रसिद्ध क्यों है। यह नमक के उत्पादन के लिए देश में सबसे बड़ी नमक निर्माण इकाइयों में से एक है। दोस्तों यह फैक्ट याद रख लो, आपने कहीं जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि सांभर साल्ट लेक क्यों प्रसिद्ध है। यह नमक के उत्पादन के लिए देश में सबसे बड़ी नमक निर्माण इकाइयों में से एक है। इमेज आप देख सकते हैं। और हर साल हजारों प्रवासी पक्षी यहां आते हैं और वर्ष 1990 में घोषित रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है यह सांभर साल्ट लेक। और सांभर साल्ट लेक किन किन नदियों से पानी प्राप्त होता है। सांभर साल्ट लेक को समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेघा और रूपनगढ़ यह 6 नदियों से पानी प्राप्त होता है सांभर लेक को। और यहाँ कौन कौन से जीव जंतु देखे जाते हैं तो इमेज में आप देख सकते हैं राजहंस, पेलिकन और जल पक्षी यहाँ देखे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे हरि सिंह नलवा कौन थे। सुर्खियों में रहे हरि सिंह नलवा एक महान सिख सेनापति थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक महान सिख सेनापति थे हरि सिंह नलवा। और उनको याद करते हुए हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। लेकिन यह हरि सिंह नलवा करंट अफेयर में क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। देखो क्या बात है, साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहे जाने वाले अफगानिस्तान पर पूरी तरह से किसी का नियंत्रण नहीं हो सका। आपको पता है तालिबान के कारण यह अफगानिस्तान करंट अफेयर में है। तो यहां साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहे जाने वाले अफगानिस्तान पर पूरी तरह से किसी का नियंत्रण नहीं हो सका, लेकिन एक महान सिख सेनापति जिसका नाम है हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान में उपद्रवी यानी कि अशांत ताकतों पर काबू पा लिया और वहां के सबसे खूंखार सिख योद्धा की प्रतिष्ठा अर्जित की। और हरि सिंह नलवा के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे। इमेज आप देख सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे हरि सिंह नलवा। और रणजीत सिंह पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक और महाराजा थे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो सिख समुदाय का साम्राज्य था वो कहां तक फैला था वो आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं। और हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान की एक जनजाति हजारा के हजारों सैनिकों को हराया, जबकि हरि सिंह की ताकत हजारा के 3 गुना से भी कम थी। क्या यह हरि सिंह नलवा की जो ताकत थी, जो यहाँ एक जनजाति थी अफगानिस्तान में जिसका नाम है हजारा, हजारा जनजाति से 3 गुना भी कम ताकत होने के बावजूद हरि सिंह नलवा ने विजय प्राप्त की थी। और सरकार ने वर्ष 2013 में उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए नलवा के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। इमेज आप देख सकते हैं, हरि सिंह नलवा के नाम पर भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 2013 में 5 रुपये के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था। चौथा क्वेश्चन, देश का मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है देश का मेंटर। और यह कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे एक जाने माने अभिनेता जिसका नाम है सोनू सूद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद। और बहुत ही नेक इंसान है और वो परोपकारी कार्य के लिए मशहूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभिनेता सोनू सूद को आम आदमी पार्टी सरकार के देश का मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर पढ़िए, मैं भी हूँ देश का मेंटर। और इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने और उन्हें उनकी प्रतिभाओं से वाकिफ कराने में मदद की जाएगी। और यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स को देख सकते हैं। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेंटर्स खोजने में मदद मिलेगी।
और बच्चों को उनके करियर से संबंधित सवालों को जवाब उन मेंटर यानी कि परामर्शदाता के माध्यम से मिलेंगे जिन्हें कार्यक्रम के तहत चुना जाएगा। और देश का मेंटर कार्यक्रम के तहत एक मेंटर हर सप्ताह विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए 10 मिनट का समय देंगे। दोस्तों, सप्ताह में जो भी मेंटर नियुक्त किए जाएगा उनके द्वारा 10 मिनट छात्रों को मार्गदर्शित किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कौन से द्वीप समूह पर ब्रिटिश स्टैम्प्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश स्टैम्प्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चागोस द्वीप। और चागोस द्वीप कहां पर स्थित है? तो यहां मैप में देखिए, यहां पर है हमारा इंडिया, यहां पर श्रीलंका और यहां पर है दोस्तों इंडियन ओशन और यहां पर स्थित है यह चागोस आइसलैंड्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश स्टैम्प्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, क्या यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ब्रिटेन द्वारा द्वीप समूह को दिए गए नाम ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे शॉर्ट में हम BIOT कह सकते हैं, तो BIOT शब्दों वाले टिकटों का पंजीकरण, वितरण और प्रसारण बंद कर देगी। और UPU संयुक्त राष्ट्र की ही एक विशेष एजेंसी है और यह अंतर सरकारी सहयोग के लिए डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है। क्या? यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है UPU, जिसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और चागोस द्वीप समूह की बात करें, चागोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मैंने आपको लोकेशन में यहां बताया था। छठा क्वेश्चन, 28 अगस्त 1730 को किस राज्य के खेजड़ली गांव में अभूतपूर्व पर्यावरण रक्षा आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल 28 अगस्त को न्यूज़पेपर में छपा गया और मैंने सोचा कि यह अभूतपूर्व पर्यावरण रक्षा आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यह आंदोलन राजस्थान राज्य के खेजड़ली गांव में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। 28 अगस्त 1730 को राजस्थान के जोधपुर जिले के यह खेजड़ली गांव में अभूतपूर्व पर्यावरण रक्षा आंदोलन शुरू हुआ था और यह देश का सबसे बड़ा पर्यावरण रक्षा आंदोलन है। क्या? हमारा भारत देश का सबसे बड़ा पर्यावरण रक्षा आंदोलन है। और वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उसमें चिपक गए थे। क्या? जिस तरह चिपको आंदोलन हुआ था, इसी के तर्ज पर यह खेजड़ली गांव में इसी तरह का पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन हुआ था। और तत्कालीन राजा अजीत सिंह के आदेशानुसार उनके सिपाहियों ने तकरीबन 363 ग्रामीणों को पेड़ के साथ काटकर हत्या कर दी थी। क्या? अजीत सिंह के आदेशानुसार उनके सिपाहियों ने 363 ग्रामीणों की पेड़ के साथ काटकर हत्या कर दी थी और उनमें से 69 महिलाएं भी थी। और विश्व के किसी भी देश में वृक्षों की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान आज तक नहीं हुआ है। और इसीलिए दोस्तों, कोई भी महत्वपूर्ण घटना है, इनके पर मैं नजर रखता हूं और मैं सोचता हूं कि यह जी के अनुरूप है तो मैं आपके सामने निश्चित तौर ही रखता हूं। सातवां क्वेश्चन, इंडिया साइज सर्वेक्षण किसने किया? हाल ही में इंडिया साइज सर्वेक्षण किया है NIFT ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NIFT। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए शरीर आकार चार्ट विकसित करने हेतु एक व्यापक मानव शास्त्रीय अनुसंधान किया जा रहा है। और इंडिया साइज सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? रेडी टू वियर कपड़ों के क्षेत्र में भारत के लिए एक नया मानकीकृत आकार चार्ट पेश करना है और यह अनुसंधान कार्य वर्ष 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा। शुरुआत की गई है 2019 में, कोविड-19 के कारण थोड़ी रुकावट आई है और इस सर्वेक्षण में विभिन्न आयु समूहों, आयु वर्ग और विभिन्न जातियों के प्रतिभागी शामिल होंगे। और इंडिया साइज सर्वेक्षण कपड़ा मंत्रालय की एक व्यापक फाइबर टू फैशन पहल का हिस्सा है और कपड़ा क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी है और प्रति वर्ष लगभग
140 अरब रुपये का व्यापार करता है यह कपड़ा क्षेत्र, और इनमें से 100 अरब रुपये हमारे भारत देश में और 40 अरब रुपये दोस्तों व्यापार या निकास करके किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अल्जीरिया और किस देश के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हुए? हाल ही में अल्जीरिया और मोरक्को देश के बीच जो राजनयिक संबंध थे वो समाप्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोरक्को। हाल ही में अल्जीरिया ने शत्रुतापूर्ण कार्य का हवाला देते हुए मोरक्को के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है, और इसी के साथ 1970 के दशक के बाद से उत्तरी अफ्रीकी पड़ोसियों के बीच राजनीतिक संबंध सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। और वर्ष 1994 से दो उत्तरी अफ्रीकी देशों अल्जीरिया और मोरक्को के बीच की सीमा पूर्णतः बंद थी, किंतु वर्ष 1988 में दोनों देशों के संबंध बहाल किए गए थे जो अब तक जारी थे, और हाल ही में दोनों के बीच यह राजनयिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अल्जीरिया की। यहाँ मैप में देखिए, यह है अल्जीरिया, और अल्जीरिया के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो जिसके साथ हाल ही में राजनयिक संबंध समाप्त किए हैं यह है मोरक्को। इनके आसपास यहाँ पर माली, नाइजर, लीबिया और ट्यूनीशिया जैसे देश स्थित है। और अल्जीरिया को अफ्रीका और यूरोप के बीच प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह फैक्ट भी याद रख लो कि यह अल्जीरिया देश को अफ्रीका और यूरोप के बीच प्रवेश द्वार माना जाता है, और यह पिछली आधी सदी से हिंसा से त्रस्त रहा है अल्जीरिया। और सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया के 80% हिस्से को कवर करता है, और अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश। और मोरक्को की बात करें तो मैप में देखिए, यह है मोरक्को, और मोरक्को से यहां सटा हुआ है यह अल्जीरिया। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी आबादी लगभग 34 मिलियन है, और पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में पश्चिमी सहारा के साथ अपनी सीमा साझा करता है यह मोरक्को देश। 9वां क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत कितने नए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे? दोस्तों, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में यह राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत तकरीबन 1000 नए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1000। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इमेज में आप देख सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत तकरीबन 1000 नए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाने की घोषणा की। और इन केंद्रों का उद्देश्य क्या है? आयुष चिकित्सा पद्धति पर आधारित समग्र स्वास्थ्य मॉडल प्रदान करना है। तो दोस्तों, यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? अब हमारे हैं आयुष मंत्री। और श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 70 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन के साथ असम के ग्वालपाड़ा जिले में दुधनोई में एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने की भी घोषणा की, और इस अवसर पर 1000 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की है। 10वां क्वेश्चन, चेन्नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तट रक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किसने किया है? हाल ही में आधुनिक भारतीय तट रक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। इमेज आप देख सकते हैं, विग्रह का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तट रक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि विग्रह का जलावतरण तट रक्षा के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण प्रगति और रक्षा के क्षेत्र में हमारी बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि स्वदेश में निर्मित 100 मीटर लंबे इस पोत में, क्या हमारे देश में निर्मित यह 100 मीटर लंबे यह विग्रह पोत में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली लगी है जो तटीय सीमाओं पर गश्त लगाने के लिए उपयोगी है। और यह विग्रह पोत समुद्र में गश्ती जहाजों की श्रृंखला में 7वां है, और यह आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में रहेगा। कहां पर तैनात किया गया है विग्रह को? यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तैनात किया गया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने साल पूर्ण हुए?
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को घोषणा की थी और हाल ही में 7 साल पूर्ण हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 साल। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बोले तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी और जिसका शुभारंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसका शुभारंभ किया गया। घोषणा की 15 अगस्त 2014 को, शुभारंभ किया 28 अगस्त 2014 को, यानी कि 2 दिन पहले 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल पूर्ण हुए। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? हर गरीब व्यक्ति के पास एक बैंक खाता और 1 रुपये कार्ड उपलब्ध कराना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक 100 जनधन खातों में से 55 महिलाओं के पास ऐसे जनधन खाते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं महिलाओं की हिस्सेदारी जनधन खातों में सबसे अधिक है और इस योजना की मुख्य लाभार्थी महिलाएं हैं और वह ही इसका अधिकतम लाभ उठा रही है। और देश में इस समय 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यह जनधन खातों के तहत अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया है और कुल खाता धारकों में आधी से अधिक संख्या महिलाओं की है। और जनधन योजना के कई लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना काल में यह योजना उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हुई है। 12वां क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया? हमारे भारत देश ने मालदीव के साथ यह मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। क्या? मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। और भारत सरकार ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए तकरीबन 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट, क्या? लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित कर रही है हमारी भारत सरकार। और यहां जिक्र किया गया है मालदीव का, तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इमेज में आप देख सकते हैं। और मालदीव की कैपिटल का नाम है माले, इमेज में आप देख सकते हैं। बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है यह मालदीव्स, जिसकी कैपिटल का नाम है माले और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया, क्या? मालदीवियन रुपया। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे का आयोजन कहां किया गया? मेरा वतन मेरा चमन नामक मुशायरे का आयोजन हाल ही में हमारी कैपिटल नई दिल्ली में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आजादी के 75 वर्षों के जश्न अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे का आयोजन किया गया और जिसमें देश के जाने माने शायरों ने आजादी के महानायकों को याद करते हुए आजादी के जश्न के साथ साथ बंटवारे के जख्म पर अपनी रचनाएं पेश की। और हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, इमेज में आप देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुशायरे, कवि सम्मेलन आदि भारत की शानदार धरोहर है और उनके जरिए हम अनेकता में एकता की हिंदुस्तानी तहजीब की ताकत को और मजबूती देते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, झवेरचंद मेघानी जी को राष्ट्रपिता गांधी जी ने क्या कहकर सम्मान दिया था? हमारे झवेरचंद मेघानी जी की जन्म जयंती हाल ही में मनाई गई 28 अगस्त को और हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने झवेरचंद मेघानी को राष्ट्रीय शायर कहकर संबोधित किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राष्ट्रीय शायर। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। मेघानी जी बोले तो राष्ट्रीय शायर, और उनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है जमोड़ प्रवीण। जमोड़ प्रवीण ने लिखा है कि राष्ट्रीय शायर, बिल्कुल सही। और बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेघानी महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? गुजरात के बोटाद जिले में। तो विनेश कोहली, आपने भी बिल्कुल सही लिखा है। और राजेश डांगर, आपका आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, वो है कोपन्या राजू,
और अंकुर वालन ने लिखा है कि 2021 पैरालंपिक खेल में भारत के टेबल टेनिस खेल में दोस्तों भाविनाबेन पटेल ने हमें मेडल दिलाया है, लेकिन यहाँ जो अंकुर वालन है उन्होंने लिखा है गोल्ड मेडल। तो याद रखो, करेक्शन कर लीजिए कि भाविनाबेन पटेल ने गोल्ड नहीं बल्कि सिल्वर मेडल हमारे देश को दिलाया है। ओके अंकुर जी, करेक्शन कर लीजिएगा। और हर्ष एस क्लब, आपका आंसर बिल्कुल सही, और उन्होंने लिखा है भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। तो पटेल ब्रिजेश, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और आयन खान बलोच ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर लिखा है, गुजराती में आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया। रेखा नीनामा ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। आरती बारड़, उन्होंने भी झवेरचंद मेघाणी और युग वंदना नामक एक साहित्य कृति लिखी थी, और गांधी जी ने राष्ट्रीय शायर का विरोध यह युग वंदना नामक किताब के कारण दिया था। और भाविनाबेन पटेल ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, बहुत बढ़िया। और आदित्य कुमार, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।